हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सीएमए फाउंडेशन पेपर देते टाइम आपको किन गलतियों को अवॉइड करना है, किन गलतियों को नहीं करना, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ पहले पॉइंट की, वो ये कि पेपर देते टाइम आपको जो भी चीज़ें लगती हैं यूजफुल, जैसे आपका कैलकुलेटर, पेपर रफ वर्क के लिए, पेंसिल, पेन, स्केल, या जो भी चीज़ आपको लगती है यूजफुल हैं, तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर बैठें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती कर देते हैं, हम अपना कैलकुलेटर भूल जाते हैं, बट हमें हिलना तो है नहीं उस जगह से, हमें उसे फ्रेम के अंदर ही रहना है। तो हम हिल सकते नहीं, तो हम कैलकुलेटर ले भी नहीं सकते, जिससे हमें कैलकुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए आगे चल के। तो आपको अपनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ही लेके रखनी, जिससे उठना ना पड़े, बैठे बैठे ही सारी चीज़ें मैनेज हो सकें। ठीक है। सेकंड, आपको अपने आसपास कोई भी स्टडी मटेरियल या किसी भी तरीके की बुक्स नहीं रखनी है। एंड आपके आसपास कोई भी फोन, कोई भी लैपटॉप एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक तो वो जिसपे आप दे रहे हैं पेपर, या तो फोन या लैपटॉप, बट उसके अलावा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा रूम में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको बाई चांस वीडियो कॉल आ जाए एंड वो बोल दे कि भाई रूम चेक कराओ, तो अगर उसने स्टडी मटेरियल या कोई बुक देख ली या फ़ोन या लैपटॉप देख लिया एक्स्ट्रा, तो भाई तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो इस मिस्टेक को भी इग्नोर करना। एंड थर्ड, अब बात करूं फ्रेम की। अब फ्रेम किस चीज़ का, कि तुम जिस भी चीज़ में दोगे पेपर, चाहे वो तुम लैपटॉप में दो चाहे फ़ोन में दो, तो उस फ्रेम में रहना, जो तुम्हें इमेज दिखेगी उसी फ्रेम में रहना। ठीक है। अब तुम जैसे कैमरा जो है, अब उस कैमरे से बाहर चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम तो हो सकता है अनइंटेंशनली जा रहे हो सकता है कि तुम्हारा कोई इंटेंशन ना हो चीटिंग का, बट वो तो यही समझेगा कि तुमने चीटिंग के लिए तुम फ्रेम से बाहर जा रहे हो। तो तुम अगर लैपटॉप में दे रहे हो तो तुम कोशिश करो उसी फ्रेम के अंदर रहो, उस कैमरे एरिया के अंदर रहो। अगर फ़ोन पे दे रहे हो तो भी उस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रेम से बिल्कुल भी बाहर नहीं होना, जिससे जो भी ऑपरेटर है या इंस्टीट्यूट को हमारे ऊपर कोई भी शक ना हो। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ्रेम में ही रहना। तो अब बात करूँ फोर्थ पॉइंट की, तो वो है स्टैंड। तो देखो, लैपटॉप पे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप पे तो तुम्हें किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी अपने आप ही स्टैंड के रूप में ही है वहाँ पर। ठीक है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट अगर आप फ़ोन पर अपना पेपर दोगे तो अपने पास रखना एक स्टैंड। अब स्टैंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखो, कई बार हम गलती क्या करते हैं कि जैसे हम फ़ोन पर दे रहे हैं, तो फ़ोन पर हमारे क्या आदत होती है, हमने फ़ोन से क्वेश्चन देखा और करने लगे तो धीरे धीरे फ़ोन नीचे जा रहा है। अब देखो, फ़ोन नीचे जा रहा है तो भाई तुम फ्रेम से बाहर हो रहे हो, तो तुम्हारे लिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर लैपटॉप पे दे रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो खुद ब खुद स्टैंड का काम कर रहा है। बट अगर फ़ोन पर दे रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ स्टैंड के रूप में कोई ना कोई चीज़ ले आना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम स्पेशली खरीद के लाओ, उस दिन किसी दोस्त से मांग लाना, या फिर किसी चीज़ को स्टैंड बना लेना है, किसी चीज़ पे अटका लेना फ़ोन, जिससे बोली प्रॉब्लम ना हो, जिससे तुम फ्रेम से बाहर ना जाओ। तो इस गलती का भी ध्यान रखना। एंड फिफ्थ बात करूं, कि आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइट वाले एरिया में रहना है, आपको अंधेरे वाले एरिया में नहीं जाना, जिससे उसको कोई भी शक ना हो कि आप अंधेरे में जाके चीटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो आप फोकस करना जहाँ पर लाइट है, जहाँ पर लाइटेड वाला एरिया है, उसी एरिया में रह के पेपर दो। एंड सिक्स पॉइंट, पेपर के दौरान आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है। अब चाहे आपको उसमें फ्रेश होने ही जाना क्यों ना पड़े, आप फिर भी नहीं उठोगे, क्योंकि उठने का मतलब आप तो अनइंटेंशनली उठ रहे हो, आपका कोई इंटेंशन नहीं है चीटिंग करने का, बट वो ये समझ सकता है कि आप चीटिंग करने उठे हो। तो आपको पहले ही बिल्कुल हल्के होके बैठना है, जिससे पेपर के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उठना ना पड़े। तो इस गलती का भी ध्यान रखना। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट की बात करूं तो वो ये है कि आपको ना खुद से बात करनी है ना किसी से बात करनी है। आप बिल्कुल चुपचाप देंगे पेपर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारी आदत होती है खुद से बात करने की, यार ये तो मैंने कर रखा था, यार ये तो ये ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। तो आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी, ये सब चीज़ें नहीं करनी, बिल्कुल कीप साइलेंट होके, बिल्कुल चुपचाप होके पेपर देना है, जिससे उसको ऐसा ना लगे कि आप कोई दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं या किसी दूसरे बंदे से कुछ पूछ रहे हैं। तो आपको इन सारी गलतियों को जो मैंने बताया ध्यान देना है पेपर देते टाइम, जिससे आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो। तो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।